अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे तारीख लिखने का आगाज़ कब हुआ और उसकी बुनियादें कैसे बनती हैं। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। कौमों और अफराद को अपनी शिनाख्त के लिए तारीख की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ अक़वाम को माज़ी की तलाश में तारीख़ी दस्तावेज़ात, आसार क़दीमा, फ़ोक, अदब, ज़बानें और रवायात तारीख़ को तश्कील देने में मदद देती हैं। लेकिन जब तारीख़ की तश्कील का ये मवाद मौजूद ना हो तो कौमें अपनी तख़ील की मदद से देवमालाई हालात और हादसात से अपनी तारीख़ बना लेती हैं। ख़ास तौर से हुक्मरान ख़ानदानों और उमरा के लिए तारीख़ ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी मदद से वो अपने समाजी रुतबे और मराआत को कायम रखने का जवाज़ देते हैं। अगर कोई कौम ज़वाल पज़ीर होकर अपनी तख्लीकी सलाहियतें खो देती है तो इस सूरत में वह माजी में किसी हीरो को तलाश करके उसे तक़द्दुस का दर्जा देकर उसके नाम से अपने मफादात पूरे करते हैं। जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक़ है, ना तो तारीख़ उनको अपने दायरे में लाती है और ना ही उनमें अपनी तारीख़ी शिनाख्त का एहसास होता है, क्योंकि माजी में उनके लिए कोई फ़ायदा मंद शय नहीं होती है और ना ही माजी उनके हाल को बेहतर बनाता है। बरतानवी तारीख़ दान हर्बर्ट बटरफील्ड ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ अक़वाम के कल्चर में तारीख़ की बुनियादों को तलाश किया है। मसलन उसके दलील के मुताबिक यहूदियों में सबसे पहले तारीख़ी शऊर का एहसास पैदा हुआ। उसकी वजह यह थी कि एक यहूदी कबाइल बिखरे हुए थे, इनमें कोई इत्तेहाद नहीं था। इसलिए जब उन्होंने यरूशलेम में अपना सीनागोग तामीर किया और रियासत की बुनियाद डाली तो माहौल में उन्हें यह एहसास हुआ कि अपनी तारीख़ की तश्कील की जाए ताकि वो तारीख़ी शऊर के साथ अपने वजूद को बाकी रख सकें। जब 597 काफ मीम में बाबल के बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला करके उनकी इबादत गाह को मुस्मार किया और यहूदी रहनुमाओं को कैद करके बाबल ले आया तो उनकी तारीख़ एक जगह ठहर गई। बाद अज़ां ईरानी शहनशाह ने बाबल की फ़तह के बाद यहूदियों को कैद से छुड़ाया और यरूशलेम का सीनागोग दोबारा से तामीर कराया। इसके बाद यहूदियों ने अहद-ए-नामा अतीक में अपनी तारीख़ लिखनी शुरू की, लेकिन सियासी हालात ने यहूदी रियासत को बाकी नहीं रहने दिया और इस पर रोमियों ने हमला करके उनकी इबादत गाह को एक बार फिर मुस्मार कर दिया और उन्हें यरूशलेम से जुला वतन कर दिया गया। इन सियासी हादसात का यहूदी कौम के जहन पर गहरा असर हुआ। अपने इस अलमिये को उन्होंने खुदा की नाराज़ी करार दिया। अगरचा उन्होंने अपनी तारीख़ तो लिखी, मगर चूँकि माजी ने उन्हें अजियत और अजाब के सिवा कुछ न दिया, इसलिए तारीख़ से उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। खुदा की खुशनुदी के लिए उन्होंने जिस पॉलिसी पर अमल करना शुरू किया वो ये थी कि अपने मजहबी अकीदे पर सख्ती से कायम रहा जाए और दूसरी कौमों से अपना मेल मिलाप को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए जब यहूदी खुद को खुदा की पसंदीदा कौम कहते हैं तो इसका मतलब ये था कि दूसरी कौमों के कल्चर या रवाज से खुद को अलविदा ना किया जाए। इस जहनीत की वजह से यहूदियों की तारीख़ एक जगह ठहर कर रह गई। यूनानी तारीख़ का आगाज़ कैसे हुआ देखते हैं। इसके बाद बटरफील्ड ने यूनान में तारीख़ नवेसी पर रोशनी डाली है, लेकिन तारीख़ का ये इर्तिका यूनान की शहरी रियासतों के बजाय अयोनिया से हुआ, जो एक यूनानी कॉलोनी था, मगर ये ईरान के सियासी तसल्लुत में था। इसके साइंसदानों ने
दुनिया की पैदाइश के बारे में ये दलाइल फराहम किए कि ये पानी, आग, हवा और मिट्टी से बने हैं। इसके एक फलसफी हीराक्लेटस ने कहा था कि आदमी एक ही दरिया में दोबारा पैर नहीं रख सकता। इसका मतलब ये था कि कोई शय आफाकी या अब्दी नहीं बल्कि मुतहर्रिक है और बराबर हरकत में है और तब्दील होती रहती है। इस नज़रिए ने तारीख नवीसी पर गहरा असर डाला। यूनान की इब्तदाई तारीख शायरी में है। जब हीरोडोटस ने अपनी तारीख लिखी तो वह ईरान और मिस्र गया, वहाँ के हालात का मुशाहदा किया और फिर ख़ास तौर से ईरान और यूनान के दरमियान जंग को तफसील से लिखा। एथेंस में इस वक़्त ये दस्तूर था कि मूर्ख अपनी तारीख के इक़्तिबासात अवामी जलसों में पढ़कर सुनाता था। इससे एथेंस के लोगों की तारीख से दिलचस्पी ज़ाहिर होती थी। दूसरा मूर्ख थ्यूसरडेजीज था जिसने पहली पुनीशियन जंग पर किताब लिखी है। इसकी तारीख से एक बात ज़रूर वाज़े होकर हमारे सामने आती है कि यूनान के लोग जंग में मरने वाले फौजियों के बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं। एथेंस के माशरे में तारीखी शऊर का एहसास हमें उनके ड्रामों में भी मिलता है और यही वो एहसास था कि जिसकी बुनियाद उन्होंने ईरान से जंग लड़कर उन्हें शिकस्तें दी थी। अब तारीख लिखने की ज़रूरत क्या है? न्यूटन के साइंसी इनकलाब और डार्विन के नज़रिया इर्तिका ने तारीख नवीसी को बदल डाला। अब चाहे वो कौमों और तहजीबों का अरूज ज़वाल हो, फितरी आफात और वबाएँ हों, इन सब का तजज़िया अक़ली बुनियादों पर होने लगा। इस मरहले पर तारीखी मुआशरों में रहनुमाई का बायस बन गई और अफराद पर यह बात भी रोशन हुई कि तारीख की मदद से मसाइल को समझा भी जा सकता है और इनको हल भी किया जा सकता है। मौजूदा दौर में तारीख का दायरा मज़ीद वसी हुआ है। अब इसमें सियासत, मुआशरत, तहज़ीबी और सकाफ़ती पहलुओं के साथ साथ इंसानी जज्बात की तारीख भी शामिल हो गई है। मौजूदा दौर में ये कोशिश भी हो रही है कि तारीख के इल्म को या तो घटा दिया जाए या उसे नकारा बना दिया जाए। इस सिलसिले में यह दलील दी जाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं कि एक वक्त वो आएगा कि जब इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी और टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेगी। लेकिन अब तक जितनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है वो इंसान की ज़हनियत को ख़त्म करने में नाकाम रही है। इंसानी ज़हन अपनी तख्लीक का मुकाबला कर सकता है, इसमें इसका तारीखी शऊर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को करते हैं अख्ताम। अल्लाह हाफिज़।